क्या नियंत्रण रेखा के पार लगी कंटीली तारों की बाढ़ सिर्फ एक सरहद है, या फिर यह उस महायुद्ध की शुरुआत है जो पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सीमा पर लगी लोहे की बाढ़ धधकती तोपों की आग से पिघलने लगती है, तब इतिहास किस तरह एक नया मोड़ लेता है? आज नियंत्रण रेखा के उस पार से आ रही खबरें किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हैं, जहां दशकों से चली आ रही शांति की लकीरें अब बारूद के धुएं में पूरी तरह खो चुकी हैं। भारतीय सेना ने एक ऐसा साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठाया है जिसने दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा दिया है। यह कोई सामान्य सैन्य हलचल नहीं है, बल्कि एक ऐसा चौतरफा प्रहार है जिसने सीमा पार मौजूद हर एक आतंकी ठिकाने और सैन्य कमांड सेंटर की नींव को हिलाकर रख दिया है। धरती का वह हिस्सा जो लंबे समय से दमन और आतंक की छांव में सिसक रहा था, आज वहां बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर उठ खड़ी हुई है। भारतीय तोपखाने ने अपनी अचूक मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के उन महत्वपूर्ण डिपो और संचार प्रणालियों को नष्ट कर दिया है जिनके दम पर वे भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। रात के घने अंधेरे में जब भारतीय मिसाइलें और सटीक मारक हथियार आसमान चीरते हुए दुश्मन के बंकरों पर गिरते हैं, तो नजारा देखने लायक होता है। सीमा पर तैनात हमारे जांबाज सैनिकों की आंखों में अब रक्षा का भाव नहीं, बल्कि विजय का अटूट संकल्प दिखाई दे रहा है। वे हर उस बंकर और खुफिया सुरंग को जमींदोज कर रहे हैं जिनका उपयोग घुसपैठ के लिए किया जाता था। कड़ाके की ठंड और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बैठे हमारे जवान दुश्मन की हर एक हिमाकत का ऐसा करारा जवाब दे रहे हैं जिसकी कल्पना भी रावलपिंडी के जनरलों ने नहीं की होगी। इस भीषण तबाही को देखकर दुश्मन सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है और उनके सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यह जंग सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली असर उस पूरी वादी में दिख रहा है जहां की जनता अब खुले विद्रोह पर उतर आई है। जो लोग अब तक खौफ के साए में जी रहे थे, वे अब सड़कों पर उतरकर अत्याचार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने दुश्मन सेना की गाड़ियों को रोक दिया है और उनकी रसद तथा ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह ठप कर दी है। ये इस बात का साफ प्रमाण है कि दमनकारी नीतियों की मियाद अब पूरी हो चुकी है और वहां की जनता अपने सुरक्षित भविष्य के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई दिल्ली ने एक ऐसी घेराबंदी की है जिससे दुनिया के बड़े मंचों पर दुश्मन का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद के ढांचे से जुड़े मजबूत सबूत जब वैश्विक पटल पर रखे गए, तो बड़े बड़े देशों ने भी भारत के इस रुख का पुरजोर समर्थन किया। भारत ने साफ कर दिया है कि आत्मरक्षा का अधिकार हर संप्रभु राष्ट्र को है और जब तक सीमा पार मौजूद आतंकी कैंप पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा साथ देने का दिखावा करने वाले देशों ने भी इस बार चुप्पी साध ली है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत का यह प्रहार पूरी तरह न्याय संगत है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुश्मन के देश के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट पैदा कर दिया है। वहां की नागरिक सरकार और सैन्य नेतृत्व एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ सेना अपनी साख बचाने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता का आक्रोश अब किसी भी पाबंदी से रुकने वाला नहीं है। भारतीय सेना की पकड़ जैसे जैसे मजबूत हो रही है, वैसे वैसे सीमावर्ती चौकियां वीरान होती जा रही हैं। हमारे कोर कमांडर खुद मोर्चे पर रहकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक जैसे स्वाति रडार और घातक प्रणालियों का ऐसा बेहतरीन समन्वय देखा जा रहा है जिसने दुश्मन की तोपों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई गोला दागा जाता है, भारतीय रडार पल भर में उसकी सही स्थिति का पता लगा लेते हैं और अगले ही पल हमारी तोपें वहां तबाही बरसा देती हैं। इस पूरी कार्रवाई ने देश के भीतर भी राष्ट्रवाद की एक अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी है। हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और युवाओं के बीच अपनी सेना के पराक्रम की चर्चा हर जगह हो रही है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब देश चुप रहने वाला नहीं है, बल्कि अपनी हर एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम आपसे एक विशेष अपील करते हैं कि यदि आपको हमारे वीर जवानों का यह शौर्य और यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आ रहा है, तो कृपया इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि देश की सुरक्षा और सेना से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और इस यात्रा में आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।
इस महायुद्ध का दूसरा चरण और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमा पार किए बिना ही अपने अत्याधुनिक लंबी दूरी के बमों से दुश्मन के रणनीतिक मुख्यालयों को निशाना बनाया है। पुंछुड़ी और राजौरी सेक्टर में दुश्मन ने भारी हथियारों की आड़ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया था, ताकि आम नागरिकों में डर फैलाया जा सके। लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने स्वदेशी तोपों और ड्रोन प्रणालियों के माध्यम से आसमान से ही दुश्मन की थर्मल इमेजिंग की और उनके छिपे हुए सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर दिया। इस पूरी सैन्य कार्रवाई ने कश्मीर घाटी के भीतर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है, जहां अशांति फैलाने वाले तत्व अब पूरी तरह गायब हो चुके हैं और वहां का युवा विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। थल सेना प्रमुख ने खुद अग्रिम चौकियों का दौरा करके जवानों का उत्साहवर्धन किया है और यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारी यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक सीमा पर मौजूद आखिरी आतंकी ठिकाना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। मुजफ्फरबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े केंद्रों में मौजूद दुश्मन की रसद व्यवस्था अब पूरी तरह कट चुकी है और उनके वाहनों के काफिले जलकर राख हो चुके हैं। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और कूटनीति की नई दिशा खुद तय कर रहा है। दुश्मन की गीदड़ भभकियों का दौर अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत के पास आधुनिक हथियार, तकनीक और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की अटूट इच्छा शक्ति मौजूद है। वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली देशों ने भारत की सैनिक कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल माना है, जिससे भारत की साख दुनिया में बहुत ऊंची हो गई है। आने वाले समय में यह तय है कि सीमा पर बदलते हालात पूरे उपमहाद्वीप के राजनीतिक समीकरण को हमेशा के लिए बदल देंगे और वह दिन दूर नहीं जब हर ऐतिहासिक अन्याय का पूरा हिसाब जमीनी स्तर पर चुकता कर दिया जाएगा। देश के 140 करोड़ नागरिकों का संकल्प आज सीमा पर तैनात हर एक सैनिक की बंदूक से निकलने वाली गोली के साथ गूंज रहा है, जो यह साफ कहता है कि हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कीमत दुश्मन को अपनी बर्बादी से चुकानी पड़ेगी।